आज का हमारा टॉपिक है स्कूल एनेक्स सॉफ्टवेयर में अकाउंट्स टॉपिक किस तरीके से यूज़ करें। जी हाँ, मैं आपको कई सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आपके स्कूल में आप कोई भी फीस का मैनेजमेंट करते हैं, इनवॉइस का मैनेजमेंट करते हैं, उसका अकाउंटिंग वर्क अकाउंट्स टॉपिक में ऑटो हो जाता है, आपको इसमें कुछ नहीं करना होता है। तो आज मैं आपको अकाउंट्स का रिपोर्ट दिखाऊंगी कि किस तरीके से सारा वर्क ऑटो हो जाता है। हाँ, इसमें आपको कुछ वाउचर्स क्रिएट करने होते हैं अगर आप कोई अदर एक्सपेंसेस करते हैं, लाइक बैंक विड्रॉ है, कोई बिल है, कोई एक्सपेंसेस है अलग से, तो उनके वाउचर्स हमें क्रिएट करने रहते हैं। बाकी रिसिप्ट से रिलेटेड, इनवॉइस से रिलेटेड जितना भी अकाउंटिंग का वर्क होता है इसमें ऑटो होता है। तो आइए हम देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से अकाउंट्स मेन्यू पे जाइए। फर्स्ट में आपको मिलता है ग्रुप मास्टर। आपको यहाँ पर सभी तरीके के ग्रुप क्रिएट मिलते हैं। जैसे यहाँ पे आपको बैंक मिल रहा है, तो आपके स्कूल में बैंक से रिलेटेड आप जितने भी अकाउंट्स ओपन जिस भी बैंक में करेंगे उनके लेज़र क्रिएट करेंगे, तो उनके लिए पर्टिकुलर कोई ग्रुप तो होना चाहिए। जैसे कि आपने HDFC में अकाउंट ओपन कर लिया है, SBI में भी है, ICICI में भी है, तो इसको कहाँ डालेंगे हम? लेज़र तो है हमारे नेम के, तो इन्हें बैंक ग्रुप में डालेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे ग्रुप मिल रहे हैं सभी तरीके के। अगर आप कोई अलग से ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट कर सकते हैं। कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो वो सारे ऑप्शंस आपको इसमें मिलते हैं। इसे मैंने यहाँ से बैक किया है। अगेन हम अकाउंट्स में जाएंगे, लेज़र मास्टर। देखिए लेज़र मास्टर में आप आपके लेज़र्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको उधर ग्रुप के बारे में बताया है कि ग्रुप क्रिएट किया है। ग्रुप किस लिए क्रिएट कर रहे हैं? ताकि हम लेज़र को किसी ग्रुप में डाल सकें। तो आप यहाँ पे लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं एक लेज़र बना देती हूँ, SDFC बैंक। मैंने बनाया SDFC बैंक। अब यहाँ पे से कौन से ग्रुप में लेना है? चूँकि फर्स्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया कि हमारे पास ग्रुप बने हुए हैं, तो अब SDFC बैंक जो लेज़र है उसे किस ग्रुप में डालेंगे? हम इसे बैंक में डालेंगे। तो देखिए ग्रुप यहाँ पे आपको मिल गया, तो वहाँ ग्रुप बना होना बहुत फ़ायदेमंद होता है। बैंक डाल दिया है, बैंक मैंने सेलेक्ट किया है, देन टैब प्रेस किया है। बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, जो भी आपका अकाउंट नंबर है, अभी मैं कुछ भी डाल रही हूँ। अगर आपका कुछ ओपनिंग बैलेंस होता है तो आप डाल सकते हैं, यहाँ पे कोड भी डाल सकते हैं। इसे मैंने यहाँ से सेव किया है। देखिए सक्सेसफुली सेव हो चुका है। यहाँ पे हम एक और लेज़र क्रिएट कर लेंगे। एक्सपेंसेस का लेज़र मैं क्रिएट कर देती हूँ। मैंने क्रिएट किया है डीजल एक्सपेंसेस। डीजल एक्सपेंसेस को हम ग्रुप में डालेंगे। हमको यहाँ पे एक्सपेंसेस का मिलेगा। ये देखिए एक्सपेंसेस मिल गया है, सेव। देखिए मैंने इसे सक्सेसफुली सेव कर दिया है। इसी तरीके से अगर आप किसी लेज़र में एडिटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर हम बाहर आ जाएंगे, अगर हम अकाउंट्स पे जाएंगे, वाउचर एंट्री पे जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सारा सिस्टम इसमें ऑटो होता है अकाउंटिंग का, पर कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं उनके लिए आपको वाउचर क्रिएट करने पड़ते हैं, तो आप यहाँ से वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। अगर कैश रिसिप्ट है तो आप कैश रिसिप्ट पे जाइए, कैश पेमेंट है तो पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, बैंक रिसिप्ट है तो बैंक रिसिप्ट, बैंक पेमेंट मिलता है। इसी तरीके से जनरल कॉन्ट्रा आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे हम कैश पेमेंट टिक कर देंगे, जैसे हम डीजल वाले को पेमेंट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे डीजल एक्सपेंसेस को सिलेक्ट किया है, कैश पेमेंट है हमारा। आपको यहाँ पे डेट का ऑप्शन भी मिलता है एंड अमाउंट 2000 रुपीज़ का हमने किया है। आप कुछ भी नरेशन देना चाहते हैं तो यहाँ से नरेशन दे सकते हैं एंड सेव। प्रिंट का ऑप्शन भी आपको मिलता है, सेव इन प्रिंट भी आप कर सकते हैं। सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो इस तरीके से आप कैश पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम अकाउंट्स पे जाएंगे, देन लेज़र रिपोर्ट। देखिए हम लेज़र रिपोर्ट पे आ चुके हैं। जैसा कि सभी स्कूल्स में या सभी बिजनेस में कैश रिपोर्ट जो होती है, कैश लेज़र जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे स्कूल में कितना साल भर में कैश आया है, कैश गया है, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कैश लेज़र ही दिखा देती हूँ। कैश, यहाँ पे मैंने कैश टाइप किया है, यहाँ से मैंने कैश को सिलेक्ट किया है, देन ओके। देखिए जैसे ही मैंने ओके किया है तो कैश रिपोर्ट, कैश लेज़र हमारे सामने आ चुका है। आपको यहाँ पे डेट मिल रही है, मेरी जो डेट है वो 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019 है। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर की डेट मैंने डाली है। आप चाहे तो डेट यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे फर्स्ट में देखिए आपको मिल रहा है 3 अप्रैल 2018 मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है कि फी रिसिप्ट डे वाउचर, फी रिसिप्ट के डे वाउचर बने हैं, वाउचर टाइप रिसिप्ट मिल रहा है हमें यहाँ पे। और कितने वाउचर बने हैं? तो वाउचर 3 बने। हमें यहाँ पे ये क्लियर हो पा रहा है कि हमारे वाउचर 3 बने हैं। अब अगर 3 तो बने हैं वो बात हमने मान ली, पर अब 3 किसके बने हैं, कौन कौन से बने हैं, कितने बने हैं,
पूरी डिटेल वाइज आप इन्फॉर्मेशन चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिटेल पे क्लिक कीजिए। तो देखिए हमें पता पड़ गया है कि 3 अप्रैल 2018 को फ़ी का एक रिसिप्ट बना है, एनुअल चार्जेस है इनका, वाउचर नंबर ये रहा, यहाँ पे आपको वाउचर नंबर मिल रहा है। इसी तरीके से 3 अप्रैल को फिर एक और फ़ी एनुअल चार्जेस का बना है, वाउचर नंबर ये रहा। 3 अप्रैल को एक और बना है, इनका वाउचर नंबर ये रहा। तो डिटेल की हेल्प से आप विथ वाउचर नंबर चेक कर पाएंगे कि कौन सा वाउचर है। अगर आप समरी से चेक करते हैं, देखिए अगर हम समरी से चेक करेंगे तो हमें यहाँ पे फिर ये इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी कि 3 वाउचर बने। विद डिटेल देखेंगे तो 3 वाउचर काई के बने आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसी तरीके से आपकी डेबिट साइड हो गई है, क्रेडिट साइड हो गई है। अगर हम नीचे करंट टोटल देखेंगे तो ये हमको डेबिट साइड मिल रही है, इतना आपके पास आया है, इतना कैश आया है। क्रेडिट में देखिए इतना कैश हमारे पास से गया है, और हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस अभी का क्लोजिंग बैलेंस ये है। आप इससे एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, आप प्रिंट करना चाहें तो आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ से क्लोज कर दूँगी एंड यहाँ पे हम एक और लेज़र चेक कर लेते हैं। चूँकि स्कूल है तो मैं फ़ी का एक लेज़र ओपन करके आपको बता देती हूँ। देखिए हमने यहाँ से ओपन किया है फ़ी का, ओके। ये देखिए हम फ़ी के, ट्यूशन फ़ी के लेज़र रिपोर्ट पे आ चुके हैं। आपके किसी एक हेड का रिपोर्ट है, यानी कि ट्यूशन फ़ी का जो हेड होता है उसका रिपोर्ट आपके सामने, उसका अकाउंट आपके सामने आ चुका है। देखिए हमें यहाँ पे मिल रहा है डेट का ऑप्शन आपको मिल रहा है, हमें पता पड़ रहा है कि हमारा सस्पेंस डी है, वाउचर टाइप रिसिप्ट है, वाउचर नंबर, आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। कैश मिल रहा है, एक रिसिप्ट कैश में बनी है। अगर कोई रिसिप्ट बैंक में आई है तो देखिए आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अगर आप समरी का यूज़ करते हैं, तो आपको यहाँ पे बता देगा कि 1 अप्रैल 2018 कोई फ़ी रिसिप्ट डे वाउचर बना है, वाउचर 1 बना है। इसी तरीके से 4 अप्रैल 2018 को आपके टोटल कितने वाउचर बने, तो 2 वाउचर बने हैं। इसी तरीके से 16 अप्रैल 2018 को 4 वाउचर बने हैं। इनको भी डिटेल चेक करना चाहते हैं तो हम डिटेल पे चले जाएंगे तो हमें ये पता पड़ जाएगा कि अगर वो 2 वाउचर बने थे तो 2 वाउचर किस किस चीज़ के बने थे। ये देखिए आपको यहाँ पे मिल रहा है, सस्पेंस डी का एक मिल रहा है, 4 अप्रैल को कैश का एक वाउचर बना है, 4 अप्रैल को अगेन एक कैश का वाउचर बना है। वाउचर नंबर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरीके से अगर आप इंक्लूड ड्यूज़ चेक करना चाहते हैं कि कितनी ड्यूज़ है स्कूल में, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इंक्लूड ड्यूज़ आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। आपके सामने इंक्लूड ड्यूज़ भी आ जाएगी, ये देखिए। नेम वाइज चेक करना चाहते हैं विद स्टूडेंट के नेम, तो ये देखिए स्टूडेंट के नेम के साथ भी आप चेक कर पाएंगे। 1 अप्रैल को एक रिसिप्ट बनी है, कौन से स्टूडेंट के बनी है, स्टूडेंट का नेम आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसी तरीके से आप सब कुछ चेक कर पाएंगे। देन आपको यहाँ पे करंट टोटल मिल रहा है, डेबिट साइड मिल रही है, क्रेडिट साइड मिल रही है, यानी कि इतना आपके पास अमाउंट आना था, इतना अमाउंट अभी तक आपके पास आया और इतना अमाउंट अभी बाकी है। यानी कि जो डेबिट साइड में इतना कैश आपके स्कूल में आना चाहिए था, इतनी फ़ी स्कूल में आनी चाहिए थी ट्यूशन हेड की इतनी फ़ी आनी चाहिए थी, इतनी फ़ी ट्यूशन हेड की आई और ट्यूशन हेड की इतनी फ़ी अभी बाकी है, यानी कि स्टूडेंट से आना बाकी है। तो इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। ओनली शो क्रेडिट्स चेक करना चाहते हैं तो आप ओनली शो ये क्रेडिट्स मिल जाएंगे। देखिए जैसे ही हम ये अकाउंट ओपन करते हैं, यानी कि लेज़र रिपोर्ट ओपन करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास क्रेडिट साइड ही आती है। क्रेडिट साइड इसलिए आती है क्योंकि जैसे ही रिपोर्ट हम चेक करेंगे, लेज़र ओपन करेंगे, तो आपको ये बताएगा कि आपके ट्यूशन फ़ी में अभी तक कितनी रिसिप्ट आई है, कितना अमाउंट आया है। इसीलिए जब भी हम कोई अकाउंट ओपन करते हैं तो हमको वो क्रेडिट साइड दिखाता है कि इतनी अभी तक आई है और कितना बाकी है। अगर वो देखना रहता है तो उसके लिए हमने इंक्लूड ड्यूज़ पे क्लिक किया था। ये देखिए इंक्लूड ड्यूज़ हमने किया था, तो कितना आना चाहिए था वो भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप हर फ़ी हेड का चेक कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कौन से हेड में कितनी फ़ी आना थी, कितनी आई है और अभी तक कितनी बाकी है। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसको मैं ऐसे क्लोज कर दूंगी। इसी तरीके से हम एक एक्सपेंसेस का लेज़र देख लेते हैं। अगर आपने आपके स्कूल में जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनके लेज़र अगर क्रिएट करे हुए हैं, आप उनका लेज़र चेक करना चाहते हैं कि कितना पूरा ईयर का रहा है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को देखा है, डेट यहाँ पर डली हुई है। हमको यहाँ पर मिल रहा है कि कैश पेमेंट किया गया है, वाउचर नंबर ये रहा 10,000 रुपीज़ का। तो इस तरीके से आप आपके जितने भी एक्सपेंसेस के लेज़र्स हैं यहाँ से वो भी चेक कर सकते हैं। इसको भी आप प्रिंट कर सकते हैं, एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आपके स्कूल में आपने जितने भी लेज़र बनाए हुए सभी लेज़र का रिपोर्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसको मैंने यहाँ से कैंसिल किया है। अगेन हम अकाउंट्स पे जाएंगे, देन स्टूडेंट लेज़र रिपोर्ट। देखिए मैं स्टूडेंट लेज़र रिपोर्ट पे आ चुके हैं। आपको यहाँ पे डेट मिल रही है 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019। आप अपने अकॉर्डिंग डेट भी डाल सकते हैं।
देखिए आपको सारे स्टूडेंट यहाँ पे मिलेंगे। स्टूडेंट लीजर रिपोर्ट क्या है? आपके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट होते हैं उन सभी स्टूडेंट का लेज़र आपको यहाँ पे मिलेगा, उनका पूरा अकाउंट मिलेगा कि कितनी इनवॉइस इनकी थी, कितनी रिसिप्ट आई है, कितना ड्यू है, कितना पे है, इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। मैं एक स्टूडेंट को यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगी। मैंने स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, देन मैंने इसे शो किया है। तो ये देखिए स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे मिल रही है। टोटल रिसिप्ट इनकी कितनी बनी, देखिए आपको मिल रहा है यहाँ पे रिसिप्ट मिल रहा है, उसका वाउचर नंबर मिल रहा है, पर्टिकुलर में आईडीबी बैंक यानी कि बैंक में अमाउंट आया है, इनका इनवॉइस कितना था, ये सब कुछ मिल रहा है। आप यहाँ लास्ट में देखेंगे तो आपको मिल रहा है कि डेबिट यानी कि इतना अमाउंट आना चाहिए था, इतना अमाउंट आ चुका है, तो क्लोजिंग हमारा 0 है। इसी तरीके से अगर किसी स्टूडेंट का अमाउंट ड्यू होगा तो आपको यहाँ ड्यू बता देगा वो कि इतना अमाउंट आना था, इतना अमाउंट अभी तक आया है और इतना अमाउंट अभी बाकी है। तो किसी का अगर ड्यू अमाउंट होगा तो आप चेक कर पाएंगे, तो आपको पर्टिकुलर स्टूडेंट का पता पड़ता जाएगा कि इनका इतना अमाउंट आना, तो इनका इतना अमाउंट अभी तक आया है। और ये जो स्टूडेंट की रिपोर्ट होती है अकाउंटिंग फॉर्मेट में होती है। ऐसे तो आप स्टूडेंट का अगर अकाउंट चेक करना चाहते हैं तो एडमिशन कंट्रोल सेंटर में जाकर के भी चेक कर सकते हैं, रिसिप्ट में भी आपको उसका अकाउंट मिल जाता है। पर यहाँ पे जो अकाउंट आपको यानी कि जो स्टूडेंट का लेजर मिलता है पर्टिकुलर स्टूडेंट का, वो अकाउंटिंग फॉर्मेट में मिलता है। जैसा कि अकाउंट्स में नीड होती है, अकाउंट्स में ऑडिट वगैरह के लिए नीड होती है, वैसा फॉर्मेट आपको यहाँ पर मिलता है। तो इस तरीके से आपके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट है सभी स्टूडेंट का पर्टिकुलर स्टूडेंट का पूरा अकाउंट्स यहाँ से यानी उनका लेजर रिपोर्ट चेक कर पाएंगे। इसको मैं यहाँ से बैक कर दूंगी। ये देखिए अगर हम अकाउंट्स पे जाएंगे, ग्रुप वाइज लेजर रिपोर्ट, यहाँ पे भी वही सिस्टम रहेगा। डेट आपको मिल रही है, जिस भी डेट तक आप चेक करना चाहते हैं आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ग्रुप आपको मिल रहे हैं, मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया था कि हमारे स्कूल में हम काफ़ी सारे ग्रुप्स बना करके रखते हैं ताकि हम उनको जो भी लेज़र बनाएंगे तो लेज़र को हम किस नेचर में डालें यानी कि किस ग्रुप में डालें। तो आपको ग्रुप मिल रहे हैं, तो बैंक, हम बैंक का चेक करेंगे। अब आपके स्कूल में बैंक का ग्रुप तो है, अब स्कूल में एक ही बैंक में तो अकाउंट नहीं हो सकता, एक में भी हो भी सकता है और काफ़ी सारे बैंक में भी हो सकता है। जैसे आपके स्कूल में HDFC में भी है, ICICI में भी है, तो हर एक बैंक का रिपोर्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे ही मैंने बैंक पे क्लिक किया है तो बैंक का ग्रुप में जितने भी लेज़र होंगे सभी का रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगा। शो पे क्लिक किया है, ये देखिए IDB बैंक का आ रहा है। इस तरीके से आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं और कंप्लीट रिपोर्ट आपको मिलेगा। यहाँ पे वाउचर नंबर मिलेगा, पर्टिकुलर आपको मिलेगा, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर अदर काफ़ी सारे बैंक में है, HDFC में है, एक्सिस में है, ICICI में, तो सभी का रिकॉर्ड आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, आप इसका प्रिंट में निकाल सकते हैं। इसी तरीके से जितने भी ग्रुप है आपके स्कूल में आप सभी का यहाँ से चेक कर सकते हैं। ईयर चलाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। मल्टीपल एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो एडमिशन फ़ी का लेज़र है, एडमिशन फॉर्म फी का लेज़र है, एनुअल चार्जेस का है, इनका सबका मुझे साथ में चाहिए, तो मैं साथ में सिलेक्ट करूंगी और शो करूंगी, तो सभी का रिपोर्ट हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपके इसमें जितने भी लेज़र्स है सभी का आप रिपोर्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं, वो भी मल्टीपल। अगर शो एक साथ सभी का चाहिए तो आपको शो ऑल का ऑप्शन मिलता है, आप वो भी कर सकते हैं। इसको यहाँ से बैक किया है। अगेन हम अकाउंट्स पे जाएंगे, ग्रुप रिपोर्ट, हम यहाँ से ग्रुप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। डेट वही आपकी रहेगी, हमारे जो भी ग्रुप है यहाँ पे आपको ग्रुप मिलेंगे। शो पे हमने क्लिक किया है। देखिए इससे पहले जो मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी वो ग्रुप रिपोर्ट लेज़र वाइज थी, हर एक ग्रुप में जितने भी लेज़र है उनका रिपोर्ट था। और यहाँ पे कंप्लीट ग्रुप यानी कि जो बैंक का ग्रुप है, बैंक का ग्रुप का ही आपको लेज़र मिलेगा। यानी कि हमारा बैंक है, बैंक का अभी तक का ओपनिंग डेबिट कितना है, भले वो कितने भी बैंक अकाउंट का हो, HDFC में हो, SBI में हो, जिसमें भी ऊपर इतने सारे जो लेज़र हैं, इतने सारे लेज़र्स में जितना भी आपका अमाउंट रखा हुआ है बैंक में, तो कंप्लीट इन सभी का टोटल कितना है बैंक का, तो आपको यहाँ पे मिलेगा। करंट डेबिट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, करंट क्रेडिट आपको मिलता है, क्लोजिंग डेबिट आपको यहाँ पे मिलेगा, इन सब का आपको टोटल में मिलता है। तो इस तरीके से जितने भी ग्रुप है आप सभी ग्रुप का यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए फी रिसिप्ट है, हम फी रिसिप्ट को एक बार चेक कर लेंगे, फी रिसिप्ट एंड शो। तो देखिए फी रिसिप्ट का जितना भी वर्क होगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि टोटल ओपनिंग क्रेडिट कितना है, आपको ओपनिंग क्रेडिट मिल जाएगा, डेबिट मिल जाएगा। यानी कि जितने भी हेड है आपके स्कूल में वो मैटर नहीं करता है कि किस हेड में कितनी है, एडमिशन में कितनी भी हो, बस में कितनी भी हो, ट्यूशन में भी कितनी हो, पर सभी हेड का टोटल मिला करके उस ग्रुप का ओपनिंग क्या हो सकता है या उस ग्रुप का क्लोजिंग क्या हो सकता है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। मैंने इसे यहाँ से बैक किया है।
अगेन हम अकाउंट्स पे जाएंगे एंड फी डिटेल्स पे जाएंगे। देखिए फी डिटेल्स पे आ चुके हैं, यहाँ पे वही डेट का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे फ़ी की डिटेल मिलती है। देखिए हमने फ़ी की डिटेल देखना है, मैंने शो पे क्लिक किया है तो आपके स्कूल में सेशन 18-19 में टोटल एडमिशन फ़ी का इन्वॉइस कितना था, इतना था। क्या उस पर कोई लेट फ़ी है, डिस्काउंट है, रिसिप्ट, ड्यू, नहीं, कुछ भी नहीं है। एडमिशन फ़ी है, अगर एडमिशन फ़ी का इन्वॉइस कितना है, इतना है। लेट फ़ी नहीं है उसके ऊपर कोई भी, डिस्काउंट हमने इतना दिया है, टोटल रिसिप्ट हमारी इसकी इतनी बनी है, अभी तक का ड्यू कितना चल रहा है, तो यहाँ पे इतना ड्यू चल रहा है। तो आप एक क्लिक करेंगे और आपके सामने आपके ईयर का पूरा रिपोर्ट आ जाएगा कि टोटल एडमिशन क्या है, ट्यूशन फ़ी के इनवॉइस कितने हैं, क्या उसमें हमारी तरफ से कोई डिस्काउंट दिया गया है, रिसिप्ट क्या है। तो सारी रिपोर्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे से चाहे तो एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से बैक कर दूंगी। अगेन हम अकाउंट्स पे जाएंगे, देन ट्रायल बैलेंस। मैंने ट्रायल बैलेंस पे क्लिक किया है। ये देखिए ट्रायल बैलेंस हमारे सामने आ चुका है। स्कूल एनेक्स सॉफ्टवेयर में आप दो तरीके से चेक कर सकते हैं। देखिए कई स्कूल्स ऐसे होते हैं जो अपना इनकम होता है वो इनवॉइस को मान के चलते हैं, यानी कि जिस दिन उनके स्कूल में लास्ट एडमिशन हुआ होता है, एडमिशन उन्होंने क्लोज कर दिया है, तो उस डेट तक जितने भी स्टूडेंट का एडमिशन उनके स्कूल में हुआ है या जितने भी स्टूडेंट उनके स्कूल में हैं, उनको जितनी भी फ़ी डेबिट हुई है उस डेबिट फ़ी को, उस इनवॉइस को वो अपनी इनकम मान के चलते हैं। और एक स्कूल ऐसा होता है जो वो इनवॉइस तो है पर हमारे पास पूरे ईयर के एंड में कितनी रिसीप्ट्स आई है, यानी कि कितनी रिसिप्ट्स हमारे स्कूल में बनी है, एक्चुअल इनकम, वो उसको मान के चलते हैं। तो आप इसमें दोनों तरीके से रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। आपको ट्रायल बैलेंस इसमें दोनों तरीके से मिलेगा। अगर आप इनवॉइस को इनकम मान के चलते हैं तो आप वैसे भी चेक कर सकते हैं। अगर आप एंड में आने वाली टोटल रिसिप्ट को इनकम मान के चलते हैं तो आप ऐसे भी इसमें चेक कर सकते हैं। मैं अभी शो पे क्लिक करूंगी तो अभी हमारे सामने वो ट्रायल बैलेंस आएगा जो इनवॉइस को इनकम मान के चलते हैं। ये देखिए ट्रायल बैलेंस हमारे सामने आ चुका है। इसमें आपको पर्टिकुलर मिलेगा, आप इसमें ओपनिंग डेबिट, ओपनिंग क्रेडिट, करंट डेबिट, करंट क्रेडिट, क्लोजिंग डेबिट, क्लोजिंग क्रेडिट, इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए फिक्स असेट्स, कैपिटल, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे, करंट असेट्स, सन्ड्री डेटर्स। कंप्लीट ट्रायल बैलेंस जो एक्चुअल में होता है वही रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। क्रेडिटर्स आ गए हैं आपके, बैंक आ गया है, लाइबिलिटीज़ आ गई है, प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरीके से आप सारा बैलेंस इसमें चेक कर सकते हैं। अब अगर आप विथ रिसीव्स, यानी कि टोटल जितनी भी आपकी रिसीव्स है, ये जितनी भी रिसिप्ट है उसके अकॉर्डिंग चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टिक कीजिए एंड शो। तो देखिए विथ उसके भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हमने ये ट्रायल बैलेंस जो हमारे सामने आया है, जो विथ रिसिप्ट को अपना इनकम मान के चलते हैं, ये वो वाला ट्रायल बैलेंस है। आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इसको मैंने यहाँ से बैक किया है। अगेन हम अकाउंट्स पे जाएंगे, देन आपको यहाँ पे मिलता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस पर मैंने क्लिक किया है। यहाँ पे आप आपके स्कूल की टोटल जितनी भी ईयर की इनकम हुई है, एक्सपेंसेस हुई है, सब कुछ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप विथ रिसीव्स और नॉर्मल दोनों तरीके से चेक कर सकते हैं। मैंने अभी डिटेल पे क्लिक किया है। यहाँ पे ये देखिए, ये आपके सामने अकाउंट आ गया है। इस तरीके से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी यहाँ पे रेडी मिलता है। आपको कुछ भी रेडी नहीं करना पड़ता है। स्कूल एनेक्स सॉफ्टवेयर में जितना भी वर्क रहता है अकाउंटिंग का, वो ऑटो होता है। विद समरी अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो जी हाँ, विद समरी हम इसे चेक कर सकते हैं। डिटेल में हम देख चुके हैं। ये देखिए अगेन मैं आपको डिटेल में दिखा दूंगी। विद डिटेल आपको सारा मिल जाएगा कि फी रिसिप्ट है तो कौन से हेड की, सब कुछ मिल जाएगा। समरी में इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। आप चाहे तो उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। विथ रिसीव्स आप चेक करना चाहते हैं, डिटेल पे क्लिक किया है तो विथ रिसीव्स आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये अकाउंट भी चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ से बैक किया है। अगेन हम अकाउंट्स पे जाएंगे, देन बैलेंस शीट। हमारा फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे आ गया है। शो डिटेल, मैंने शो डिटेल पे क्लिक किया है। अभी हम डिटेल वाइज चेक कर रहे हैं, देन हम समरी वाइज भी चेक करेंगे। तो ये देखिए आपके स्कूल की बैलेंस शीट आपके सामने आ चुकी है। टोटल आपका कितना पूरे ईयर का रहा है, लॉस है, प्रॉफिट है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। आपको देखो कैपिटल मिल रहा है, फिक्स असेट्स मिल रहा है, लाइबिलिटीज़ मिल जाएगी। इस तरीके की सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर विथ रिसीव्स आप चेक करना चाहते हैं, शो पे मैंने क्लिक किया तो विथ रिसीव्स भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये देखिए विथ रिसीव्स भी आपके सामने रिकॉर्ड आ गया है। अगर इनको समरी वाइज चेक करना चाहते हैं तो देखिए हम समरी वाइज भी चेक कर सकते हैं। मैंने समरी पे क्लिक किया है। ये देखिए विथ समरी भी हमारे सामने आ गया है। तो इस तरीके से स्कूल एनेक्स सॉफ्टवेयर में आपको एक स्टूडेंट के फॉर्म प्रिंट करने से लेकर के तो पूरे ईयर का वर्क मैनेजमेंट से लेकर एम्प्लॉय से लेकर के तो बैलेंस शीट तक का
सारा वर्क एक ही सॉफ्टवेयर में बहुत इजी तरीके से मिलता है। तो आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, आप अपना ईयरली का ऑडिट, टैक्स, सारा वर्क यहाँ से बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, जिससे कि आपका टाइम भी बचता है। अकाउंटिंग के लिए आपको कोई अलग से किसी को हायर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा वर्क आपको इसमें रेडी मिलता है। आपको यहाँ से प्रिंट निकालना है और आपका ऑडिट का वर्क करना है। तो इस तरीके का सारी इन्फॉर्मेशन, इस तरीके का सारा वर्क स्कूल एनेक्स सॉफ्टवेयर आपको देता है। थैंक यू।